काम करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देखो, पूरे हफ्ते भर आप गणपति दर्शन करने जाओ, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि गणेश जी एक्टिव रहते हैं फ्राइडे को। पूरे हफ्ते आप हनुमान जी दर्शन करने जाओ, पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? बोले कि हनुमान जी एक्टिव रहते हैं मंगलवार को। पूरे हफ्ते दर्शन करने जाओ महादेव के, लेकिन सोमवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? शंकर जी एक्टिव रहते हैं, बाकी के दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी भ्रांति बनी हुई है, ये हमारे स्वार्थ। पता है क्या, प्राचीन काल में लोगों ने विचार किया, हमारे ऋषियों ने ऐसा विचार किया, आचार्यों ने ऐसा विचार किया, ये रोज नहीं जाएंगे ये मानव, हमको पता है इनकी स्थिति। ये 7 दिन में से 6 दिन संसार के विषयों को ही देंगे, 1 दिन ही ठाकुर जी को देंगे। तो इसलिए किसी की गणेश जी में इच्छा है तो वो फ्राइडे दे दिया, किसी को अगर जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनको मंगल मूर्ति कहा जाता है, वो मंगल है, मंगल करता है, तो इसलिए मंगलवार उनको दे दिया। सोम के दुख को दूर किया महादेव ने, मतलब सोम यानी कि चंद्रमा, इसलिए सोमनाथ महादेव है। चंद्रमा को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो चंद्रमा ने जाकर के महादेव की आराधना की, तो महादेव ने कहा कि देखो श्राप पूर्ण रूपेण दूर नहीं होगा, पर हम आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा, एक दिन आप घटते चले जाओगे, अमावस्या के दिन आप अंतर्ध्यान हो जाओगे, और अमावस्या के अगले दिन से हमारा आशीर्वाद लगेगा, फिर से तुम अपने रूप में आके पूर्णिमा तक। तो जिन्होंने चंद्रमा के श्राप को सुख में परिवर्तित किया, ऐसे सोमनाथ हैं, इसलिए उनको सोमवार दे दिया। ये हम लोगों के लिए निर्माण कर दिया गया कि चलो इस बहाने जिसकी शंकर जी में इच्छा है, श्रद्धा है, वो सोमवार के दिन चला जाएगा, हनुमान जी की जिसमें है वो मंगलवार को चला जाएगा, गणेश जी की जिसकी वो फ्राइडे को चला जाएगा। हर दिन स्वार्थ व्यक्ति का जब सिद्ध नहीं होता है और वो स्वार्थ के लिए जब भगवान के पास जाता है तो पर्टिकुलर डे पर जाता है, लेकिन निस्वार्थी वो तो कभी भी चला जाता है। अब बालक अपनी मां के कभी चरण नहीं दबाता, लेकिन अचानक से जाकर के किसी दिन रात को बैठ जाए, मेरी प्यारी मां कैसी हो, तो मां क्या कहेगी? क्या बात है, जल्दी बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं, पैर दबाने आया हूं। अरे मुझे सब पता है, जल्दी बोल क्या बात है। क्यों, मैं आपके पैर नहीं दबा सकता? अरे भाई बहुत दबा लिए तूने पैर, मैं तेरी बस राजी हूं, तू जल्दी बता काम क्या है। मां बोले हाँ, वो पल्ली गली वाली से ब्याह कर लूं मैं चल भाग यहां से। ऐसा स्वार्थी बालक, मां जानती, मां का प्रेम तो है उस बालक से, लेकिन वो बालक जब स्वार्थ सिद्ध में आता है, स्वार्थ सिद्धि में आता है, तभी मां की सेवा करता है। ऐसे ही केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी जाने वाले, केवल सोमवार के दिन जाने वाले महादेव के पास, केवल फ्राइडे को जाने वाले गणेश जी के पास, केवल थर्सडे को जाने वाले नारायण के पास, वो सब स्वार्थी बालक हैं। ठाकुर जी उनसे आते कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं क्या काम है, काम बोल, निकल यहां से। नाथ ये काम कर दो, ठीक है हो जाएगा जा। उससे ठाकुर जी ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन जो रोज जाता है, जो रोज बैठता है, जो रोज देखता है, रोज दर्शन करता है, ठाकुर जी को इतना प्रिय लगने लगता है। बोले ये मेरे से निस्वार्थ भाव से आता है, बस मुझे देखने आता, मेरा दर्शन करने आता, मुझे अपना मानता है। कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाती, ठाकुर जी उसके पास चले जाते। निस्वार्थी सबको प्रिय होता है, हमको भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है, हमको भी निस्वार्थी प्रिय, तो ठाकुर जी को स्वार्थी कैसे प्रिय हो सकता है? परंतु आज 90 से 95% लोग भक्ति करने वाले स्वार्थी हैं, उनका एक स्वार्थ है ठाकुर जी से, इसलिए कर रहे हैं। पर यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो, भजन करना चाहे स्वार्थ से चाहे कैसे भी वो धर्म हो सकता है, पर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करना यह परम धर्म है। अदोक्षज भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना और उसमें भी कोई संबंध युक्त भक्ति करना, ठाकुर जी को कुछ मानना, वो निस्वार्थ भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई, व्यक्ति को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? भक्त की भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? आषाढ़ी आती है और महाराज पूरे महाराष्ट्र से वारी जाती हैं पंढरपुर।
आलंदी से लोग जाते हैं, देवगढ़ से लोग जाते हैं, और अपना वहाँ एक बार मेरी कथा हुई खाम गांव के पास में एक जगह है शेगांव, वहाँ श्री गजानन महाराज का सुंदर स्थान, वहां से कितनी लंबी वारी, लोग कितना पैदल चल चल के पंढरपुर जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई, आप इतना परिश्रम ठाकुर जी की प्राप्ति में करते हो, आप हिमालय की यात्रा करके दर्शन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तीर्थों का जल स्नान करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो, गौ सेवा करते हो, आदि आदि, ये सब कुछ जो भी कुछ आप करते हो, इन सब भावों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत अच्छी बात है। तब कहते हैं विश्वक्सेन कथा सुयः, कहीं पर कोई आचार्य बैठकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं और आप वहां जाकर के बड़ी उत्सुकता से बैठ जाते हैं, कब समय निकल गया, कब स्थिति हो गई, कहां पानी की प्यास, कहां बैठने की स्थिति, बस आप उस कथा में रम गए, उस सत्संग में डूब गए। समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सत्संग ये प्रमाण है, सत्संग में जो आपका मन लगता है वो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। कई लोग होते हैं कथा में बैठे बैठे भी उनका फोन बंद नहीं होता, मेरी दृष्टि भी उनको देखती नहीं है। फिर एक बार, ये मेरा नियम है, एक बार मुझे जो फोन चलाता दिख जाता है, मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन में उसको ना देखूं। यहां पर भी ये कर्ण पिशाचनी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, कर्ण पिशाचनी कानों में सारी बातें बोल देती है आकर के, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। कथा में तो इसको कम से कम स्विच ऑफ ही रखना चाहिए, लेकिन कथा में बैठ करके जो इतना तक भूल जाता हो। अब जैसे भाई गर्मी का समय है, आप आधा घंटा बोल के देखिए नॉन स्टॉप, आपका गला सूख जाएगा, प्यास लगने लगेगी, इच्छा होगी कि कुछ पिला दो, और 1 घंटा कुछ बोलने के बाद तो आपका मन होगा कि भाई अब मुझे कुछ बुलवाओ मत। पर 3, साढ़े 3, 4 घंटा कथा चलती है, ना पानी की इच्छा होती है, एक आसन पे बैठे रहते हैं, ना पैर सीधा करना, ना टेढ़े मेढ़े होने की कोई इच्छा नहीं, एक आसन पे बैठे इसी में बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो कथा सुनने में रुचि रखते हैं, जिनका मन एकाग्र, चित्त वृत्ति एकाग्र, नेत्र एकाग्र, कान एकाग्र, सब कुछ एकाग्र होकर के भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण करते हैं, और केवल दिखावे के लिए नहीं कि अगल बगल वाले देखें देखो कितनी सावधानी से कथा सुन रहा, नहीं, भाव से नेत्र भी सजल हो जाते हैं, प्रेम पुलकित हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ये सब प्रेम पुलकित स्थिति अगर कथा सुनते सुनते हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान, परिक्रमा, वारी आदि, ये सब ठाकुर जी इन सबसे बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए सत्संग में आपकी रुचि बन रही है, सत्संग में आपका मन लग रहा है।